Class 9. Today we will carry on our lesson number 1, which was cell, the structural and fundamental unit of life. तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, सेल जो होते हैं बहुत सारे सेल होते हैं और डिफरेंट जो सेल है उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, पर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट होते हैं और वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो दूसरा नाम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं कि अगर ये हमने सेल की स्ट्रक्चर बनाई है तो जो ये वाली स्ट्रक्चर है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये जो मतलब देखोगे इसकी जो अपीयरेंस होती है वो थिन होती है, ये पतली होती है। ठीक है, इलास्टिक इन नेचर होती है कि मींस ये फ्लेक्सिबल भी होती है। डेलिकेट का मतलब ये है कि डेलिकेट का मतलब ये है कि मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इजीली जो है ये मतलब डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से क्यों जाना जाता है। सेलेक्टिवली का मतलब ये है कि कोई भी चीज जब सिलेक्ट होगी चुन के, परमिएबल का मतलब होता है कि उसको परमिशन है या नहीं है, और मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये जो है एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि बाउंड्री। ठीक है, अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है कि जब आउटर मीडियम से बाहर से कोई भी चीज सेल के अंदर जब जाती है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, ना तो बाहर से सारी चीज सेल के अंदर जा सकती है और ना ही सेल के अंदर की सारी चीज बाहर जा सकती है। तो इसी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि सेल के अंदर से भी सारी चीजें बाहर नहीं जाने देता और सेल के बाहर से सारी चीजें अंदर भी नहीं आने देता। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन्हीं को अंदर आने देता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल के अंदर उन्हीं को बाहर जाने देता है। इसी वजह से इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सिंगल लाइन की तरह दिखाई देगी, लेकिन 1972 में सिंगर एंड निकोलसन, दो पर्सन थे, इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें माइक्रोस्कोप के अंदर एक सिंगल लाइन की तरह दिखाई देता है, तो इन्होंने उसको कहा कि एक सिंगल लाइन नहीं है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। और फ्लूइड का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके और उसमें लिक्विड एंड गैस दोनों आते हैं। ठीक है, मोज़ेक आपने कभी कैमरे वगैरह में देखा होगा तो उसमें एक वर्ड आता है मोज़ेक, जब आप देखते हो और उसको किसी भी पिक पे अप्लाई करते हो तो जो वो चेस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल था तो इसी वजह से उसमें फ्लूइड मतलब ये लिक्विड एंड गैसियस जो सब्सटेंस है ये भी प्रेजेंट थे और मोज़ेक उसकी अपीयरेंस भी मोज़ेक की तरह थी, तो इसी वजह से इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रख दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वर्क है वो ट्रांसपोर्ट करने का है कि ये जो प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है इनको जो है मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट जो करते हैं तो उसके लिए इनको कोई प्रोसेस चाहिए, उनको कोई मीडियम चाहिए, तो ये जो है ये दो प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट करते हैं और उन दो प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन होता है इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं, ऑस्मोसिस में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं स्प्रेड करते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन अलग चीज़ है और ऑस्मोसिस जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का यूज जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल में होता है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाए, ठीक है, लेकिन इन अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि कोई भी रुकावट जब नहीं आती है, किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होती और फ्री मीडियम होता है, वहां पे जब सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जब स्प्रेड हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि जब लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं,
ऑस्मोसिस, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं नॉट इन द फ्रीली मीडियम, इन विच काइंड ऑफ मीडियम, दैट मस्ट बी मतलब जो लिक्विड है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होंगे लेकिन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब चाय बनाते हो, ठीक है, तो चाय को सर्व करने से पहले आप क्या करते हो कि उसको जो है उसको छलनी में छानते हो, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करते हो कि उसमें जो लिक्विड पोर्शन है वो तो आपका जो है वो कप में आ जाता है, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल है, जो चाय पत्ती है, जो टी लीव्स है, ठीक है, वो जो है वो उसके जो मतलब सारी सारी किसमें रह जाती है, चाय छन्नी में रह जाती है और नीचे जो है वो पास आउट नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये जो है ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल हो सकता है। जो डिफ्यूजन है वो हमारे तीनों मीडियम में होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, और जो ऑस्मोसिस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकते हैं, ओनली इन लिक्विड्स में, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोसिस में तीन कंडीशन भी हो सकते हैं। तीन कंडीशन जो है कि सेल के इनसाइड भी लिक्विड एंटर कर सकता है, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो भी बाहर आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि है ना, क्या नाम है, ना तो जो लिक्विड है वो बाहर जा रहा है, ना बाहर से लिक्विड अंदर आ रहा है। तो एक कंडीशन हाइपोटोनिक है, दूसरी कंडीशन आइसोटोनिक है और तीसरी कंडीशन जो है हाइपरटोनिक है। अब जो ये हाइपोटोनिक है इसमें क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमने उसमें सेल को डाल दिया। अब क्या हुआ कि सेल के अंदर का जो मीडियम है उसको इंटरनल मीडियम कहेंगे और सेल के बाहर का जो मीडियम है उसको हम एक्सटर्नल मीडियम कहेंगे। अब क्या हुआ कि जो सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो तो है कम और सेल के बाहर जो लिक्विड है वो है ज्यादा, तो लिक्विड ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो बाहर से जब सेल के अंदर लिक्विड एंटर करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे, और जब सेल के अंदर जो लिक्विड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा तो सेल का साइज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक क्या कंडीशन है कि जब एक्सटर्नल मीडियम से लिक्विड इंटरनल मीडियम में एंटर कर जाता है तो हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इस कंडीशन में जो सेल साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो एक्सटर्नल मीडियम है उसमें जो पानी है वो ज्यादा था और इंटरनल मीडियम में पानी जो है वो कम था, और जो चीजें जो लिक्विड जब कोई मतलब मॉलिक्यूल जो है जब वो स्प्रेड होता है तो हाईयर से लोअर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। अब क्या हुआ कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक बीकर लिया आइसोटोनिक में और इसमें जो है सेल को वाटर में डाल दिया, तो इसमें क्या हुआ कि सेल के इनसाइड जितना लिक्विड प्रेजेंट है उतना ही आउटसाइड भी प्रेजेंट है, तो ना तो कोई सा मीडियम लोअर है और ना ही कोई सा हाईयर है, तो इस वजह से क्या हुआ, वाटर जो है वो मूव नहीं करेगा और सेल साइज जो है उसकी शेप में भी, साइज एंड शेप में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो इंटरनल मीडियम है और एक्सटर्नल मीडियम है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से सेल साइज जो है वो भी कांस्टेंट रहती है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। फिर थर्ड जो होता है वो होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं और उसमें जो वाटर भी है और उसमें सेल भी है, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो सेल के अंदर का लिक्विड है वो ज्यादा है और बीकर में हमने पानी लिया हुआ है कम, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेल का लिक्विड जब ज्यादा होगा और बाहर जो पानी कम है तो क्या होगा, पानी बाहर से अंदर थोड़ी आएगा, वो अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि इस बार जो सेल के अंदर का वाटर है, अंदर का जो लिक्विड है वो हाईयर है और बाहर वाला लोअर है, और जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वाटर या फिर कोई भी मॉलिक्यूल स्प्रेड करते हैं तो वो हाईयर से लोअर की तरफ स्प्रेड करते हैं, तो इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन बोलेंगे, हाइपरटोनिक। और जब सेल के अंदर का लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से सेल साइज जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।